कर दिया? हाँ जी, बोर्ड की तरफ देखिए सब ध्यान से बेटा। चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी, न्यूमेरिकल्स ऑन ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। लास्ट क्लास में हमने ग्रुपिंग ऑफ सेल्स किया था, उसके दो अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं। पहले फर्स्ट टू देख लो, फिर एक और बताता हूँ मैं आपको आंसर, ध्यान से सुनना बेटा। तो पहला क्वेश्चन है ये कि देयर आर 3 सेल्स, ये 3 सेल है बेटा, तीनों का ईएमएफ सेम है, स्मॉल ई, तीनों का ईएमएफ ई है और तीनों का रेजिस्टेंस भी सेम है। दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। फिर धीरे धीरे क्या होगा कि भाई एक आप अगर इनको यूज करोगे तो धीरे धीरे क्या होगा, इनकी वोल्टेज कम होती जाएगी, कम होते 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 आके इनकी वोल्टेज जीरो हो गई। ये ग्राफ दिया हुआ है बिटवीन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और करंट। ये ग्राफ आपको क्वेश्चन में गिवन है। इसी ग्राफ से आपको बोला है एक पहला पॉइंट कि ई बताओ इन तीनों सेल्स में से एक का ईएमएफ क्या है। तीनों का ईएमएफ इक्वल है तो ई की वैल्यू क्या है, पहला पॉइंट। दूसरा बोला ये स्मॉल आर बताओ। तीसरा बोला इसमें से मैक्सिमम करंट कितना जाएगा वो बताओ। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन है, 3 मार्क का है, ध्यान से सुनना। 3 पार्ट है इसमें। पहला क्वेश्चन, आप सोचो कि इसमें 3 सेल लगे हुए हैं, सीरीज में सीधा सीधा ऐड हो जाता है, तो नेट ईएमएफ क्या होगा, ई प्लस ई क्या होगा, नेट ईएमएफ 3E। मैंने आपको जब ग्राफ बताया था मैक्सिमम वोल्टेज कितनी है उसकी 4.2, तो ये तीनों की मिला के है ना 4.2 वोल्टेज, तो ये तीनों की मिला के वोल्टेज कितनी है 4.2। तो ये यहाँ से ईएमएफ स्टार्ट होता है, मैक्सिमम ईएमएफ। यहाँ से आपको ई मिल जाएगा, 3 नीचे चला जाएगा, 3 1 जा 3, 3 4 जा, तो वोल्टेज कितनी, ईएमएफ कितना आ गया 1.5 वोल्ट। ये पहले पॉइंट का आंसर आ गया, सिंपल है। 4 सेल लगे होते तो 4 ही कर देना, 4 इक्वल टू 1 4.2 है ना। जहां से स्टार्ट है यही आपका ईएमएफ है, जो मैक्सिमम वोल्टेज है उसे ईएमएफ कहते हैं, है ना। अच्छा, पहला पॉइंट खत्म। दूसरा पॉइंट, अब बोला कि स्मॉल आर भी बताओ, उसके लिए ये फॉर्मूला लगाना, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला याद है, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगाना, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। ग्राफ से यूज करो तो सबसे आसान वोल्टेज कितनी क्या होती है, जीरो, तो वोल्टेज की वैल्यू डाल दो जीरो। ईएमएफ आपके पास आ ही चुका है, ईएमएफ कितना है 1.4। जब 0 वोल्ट है तो करंट कितना है उस केस में 2, तो करंट की वैल्यू 2 है, बचा छोटा आर, ये 2R इधर चला जाएगा, इज इक्वल टू 1.4, छोटा आर निकल गया, छोटा आर कितना आ गया 0.7 ओम, है ना। 2 से ये कट जाएगा 1.4, 0.7। बात समझ में आ गई, 2 पॉइंट खत्म, सिंपल से। तीसरा, थर्ड पॉइंट, मैक्सिमम करंट। आपको याद होगा जब हमने मिक्स ग्रुपिंग करी थी तो हमने मैक्सिमम करंट का एक फॉर्मूला डिराइव किया था। मैक्सिमम करंट का फॉर्मूला बताओ, स्पेशल केस हाँ का सेकंड पार्ट क्या था बताओ। मैक्सिमम करंट का क्या फॉर्मूला था, NE डिवाइडेड बाय 2R। ME है, ME डिवाइडेड बाय 2R, ये मैक्सिमम करंट का फॉर्मूला है, ME डिवाइडेड बाय 2R। M का मतलब कितनी रोज है, कितनी, इसमें तो एक ही रो है ना, तो M की वैल्यू कितनी हो गई 1। EMF कितना है आपका 1.4, छोटे R की वैल्यू कितनी निकली है 0.7, तो ये भी 1.4 ही हो जाएगा, तो कट जाएगा, तो मैक्सिमम करंट कितना आ गया 1 एम्पेयर। तो मैक्सिमम करंट आया 1 एम्पेयर और स्मॉल r 0.7 और EMF 1.4। ठीक है, 3 मार्क्स, सिंपल। अगला देखो, इसमें बेटा 2 सेल्स हैं, एक सेल का ईएमएफ है 3 वोल्ट, दूसरे सेल का 4 वोल्ट। उन्होंने ऐसे बना रखा है, मैं आपको बताऊं, ये दिखाया हुआ है एक बैटरी है ये पूरी, इस बैटरी के अंदर ये रेजिस्टेंस है 1 ओम का। ऐसे दूसरे सेल के लिए दूसरी बैटरी है, उसके अंदर ये 2 ओम, इसलिए दिखाते हैं वो कि वो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, उसका बाहर के रेजिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं। These cells are connected in series with the external resistance of 4 ohm। ये 4 ओम के साथ कनेक्टेड है, ये बात समझ में आ गई। अब हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट पासिंग थ्रू द सर्किट, टोटल करंट बताओ। पहला पार्ट हमसे पूछा फाइंड टोटल करंट, दूसरा इसका नाम A दे दो, इसका नाम B, इसका नाम C, इसका नाम D, वोल्टेज ऑफ AB, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ AB। थर्ड पार्ट हमसे पूछा पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ CD। क्वेश्चन समझ में आ गया? ये 3 चीजें पूछी हमसे, तो जरा ध्यान से सुनना, अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें एक कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट सुन लो। पहले नॉर्मल ओम्स लॉ लगाओगे आप। नॉर्मल ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर।
आई निकालने के लिए नॉर्मल ओम्स लॉ लगाओ। मैंने आपको बताया था कि जब बैटरी को कनेक्शन करते हैं, बैटरी जब जोड़ते हैं, बैटरी कैसे जोड़ते हैं, ऑपोजिट टर्मिनल कनेक्ट करते हैं ना, प्लस किससे कनेक्ट करते हैं, माइनस से। मैंने आपको बताया था कि भैया एक बैटरी है ये 1.5 वोल्ट की, और एक बैटरी दूसरी भी 1.5 वोल्ट की, तो अगर माइनस को प्लस से जोड़ोगे तो 1.5 प्लस 1.5 टोटल वोल्टेज कितनी देगी आपको, 3 वोल्ट। अगर ऑपोजिट टर्मिनल कनेक्ट करोगे तो ऐड हो जाती है, और सेम टर्मिनल कनेक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाती है। सेम टर्मिनल में सब्ट्रैक्ट, ऑपोजिट टर्मिनल में ऐड। अगर ये सेम सेम टर्मिनल माइनस माइनस कर देते तो 1.5 माइनस 1.5 0 वोल्ट आ जाती। तो अभी आप बताना कि यहाँ पे आपके क्वेश्चन में नेट वोल्टेज कितनी होगी। ये देखो, ये सेम सेम टर्मिनल ही कनेक्टेड है, माइनस किससे कनेक्टेड है, माइनस के साथ, माइनस माइनस के साथ कनेक्टेड है। तो नेट वोल्टेज क्या होगी, बड़ा वोल्ट माइनस छोटा, यानी कि 4 माइनस 3 आएगी। नई वोल्टेज कितनी आएगी, 4 माइनस 3। अगर ऑपोजिट कनेक्टेड होते, माइनस प्लस है तो 4 प्लस 3 7 हो जाता है, ये तो सेम ही कनेक्टेड है। 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 1। अच्छा, करंट आपके पास है नहीं, रेजिस्टेंस में अब क्या करोगे, वो छोटे आर भी ऐड करने हैं, वो दोनों छोटे आर भी ऐड करने पड़ेंगे। ये बड़ा आर है और ये दोनों छोटे आ रहे हैं, जो 1 ओम है, ये R1 है, ये R2 है। यहाँ डालो, बड़े आर की वैल्यू कितनी है, 4, छोटा R1 कितना है, 1, और ये वाला कितना है, 2। ये 4 माइनस 3 कितना हो गया, 8, और यहाँ कितना हो गया, 7। तो करंट की वैल्यू कितनी आ गई, 1/7 एम्पेयर। ये पहले पार्ट का आंसर आ गया। पहला पार्ट समझ में आ गया, ठीक है। दूसरा पार्ट जरा ध्यान से सुनना, दूसरा पार्ट यहाँ तक विजिबल है। दूसरा पार्ट ध्यान से सुनिए, सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या करना है, वोल्टेज ऑफ ए बी निकालना है। तो उसके लिए आप टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वाला फॉर्मूला लगाओगे। V का क्या फॉर्मूला होता है, E माइनस आई आर, है ना। वोल्टेज ऑफ ए बी निकालना हो चाहे वोल्टेज ऑफ सी डी निकालना हो, आपने फॉर्मूला यही लगाना है। वोल्टेज का क्या फॉर्मूला है, E माइनस आई आर। तो यही टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, E माइनस आई आर। ध्यान से सुनना ही बात। देखो जी, ऐसा होता है मैंने आपको दो बातें बताई थी उस दिन, एक था चार्जिंग और एक था डिस्चार्जिंग। चार्जिंग के केस में मैंने आपको कहा था कि साइन चेंज हो जाता है यहाँ बीच में। चार्जिंग के केस में आप उसे करंट देते हो बैटरी को, तो यहाँ पे ये माइनस 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 क्या हो जाता है, प्लस आई। तो आपने इसे देखना है, ध्यान से सुनना। दो बैटरी है, एक 4 वोल्ट और एक 3 वोल्ट। करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, करंट जनरली कहां से कहां फ्लो करता है, प्लस से माइनस। करंट कैसे फ्लो करता है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल। अब देखो, इस बैटरी के हिसाब से तो ऐसे चलना चाहिए, प्लस से माइनस। इस बैटरी के हिसाब से ऐसे चलना चाहिए, इस बैटरी के हिसाब से प्लस से माइनस ऐसे चलना चाहिए। ये कौन सा है, ये क्लॉकवाइज है। और इस बैटरी के हिसाब से एंटी क्लॉकवाइज चलना चाहिए। तो दो दो करंट थोड़ी ना चलेंगे, चलेगा तो एक ही करंट, सर्किट तो एक ही है ना। तो करंट कैसे लेंगे, कौन सी डायरेक्शन लेंगे, जो बड़ी बैटरी है उसको प्रेफरेंस देते हैं। दोनों में से बड़ी बैटरी कौन सी है, 4 वोल्ट। तो इसके हिसाब से करंट चलेगा, ये रूल करेगा इस सर्किट को। तो करंट जो चलेगा वो इस डायरेक्शन में चलेगा, क्लॉकवाइज। करंट कैसे चलेगा, प्लस से माइनस। अगर ये बड़ी होती ना बैटरी तो इसके हिसाब से जाता प्लस से माइनस, ये ध्यान रखना है बात। तो बड़ी बैटरी का वोल्टेज पहले निकालना, बड़ी बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस यानी सीडी का पहले निकाल लो। सीडी का ईएमएफ कितना दे रखा है, 4। सीडी का ईएमएफ कितना है, 4। और करंट आपने निकाल ही लिया है 1/7, और रेजिस्टेंस इसका पता ही है 2, है ना। तो 4 माइनस 2/7, एलसीएम लोगे 728 माइनस 2 कितना हुआ, 26/7। तो सीडी का वोल्टेज कितना आया, 26/7। ये बात समझ में आई। अच्छा, अब आ जाते हैं एबी। एबी के हिसाब से करंट जाना चाहिए ऐसे। करंट कैसे जाना चाहिए, प्लस से माइनस नहीं जाना चाहिए, लेकिन उसके तो उल्टा जा रहा है। सीडी के हिसाब से करंट की डायरेक्शन उल्टी है, तो तुमने सिंपली क्या करना है, सीडी का साइन चेंज कर देना चाहिए। सीडी के लिए चार्जिंग हो रहा है, सीडी को उल्टी डायरेक्शन, सीडी के हिसाब से जाना चाहिए करंट ऐसे, ऐसे नहीं जाना चाहिए, लेकिन जा रहा है उल्टी डायरेक्शन में। तो करंट का डायरेक्शन नेगेटिव हो गया, तो यहाँ नेगेटिव लगाओगे तो दोनों नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे। तो ये ध्यान रखना। एबी के ये सीडी के हिसाब से सही चल रहा है, एबी में ऐसे चलना चाहिए, लेकिन जा उल्टा रहा है ना। तो उल्ट डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स हो गई, तो वहां पे आपने साइन चेंज कर देना। बस ये ध्यान रखना, इतनी सी बात बतानी है मैंने। सीडी के हिसाब से सही चल रहा है तो उसके लिए फॉर्मूला यही रहेगा। एबी में उल्टा चल रहा है, जहां उल्टा चलता है
वहां उसका साइन चेंज कर देते हैं, वहां प्लस लगा देते हैं माइनस की जगह। ईएमएफ की वैल्यू कितनी है सी डी ए बी की 3 है। करंट कितना है, करंट है आपका 1/7, इसका रेजिस्टेंस कितना है 1, रेजिस्टेंस की वैल्यू 1, तो 21 प्लस 1 कितना हो गया 22/7। एबी का जो वोल्टेज आ गया वो 22/7। ये बात समझ में आई, ये बात जरा ध्यान रखना। तो ये दोनों क्वेश्चंस कर लो आप, फिर ऐसे टाइप के क्वेश्चंस और करेंगे। ठीक है, पॉज कर दो।